माननीय अध्यक्ष महोदय जी पधार रही हैं। युवा सांसद के शीतकालीन सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नए सदस्य शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करेंगे। महासचिव महोदय कानपुर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई है, अब शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करें। मिस दीक्षा महोदय, आप शपथ लेना चाहेंगी या प्रतिज्ञान? महोदय, मैं शपथ लूंगी। आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगी? महोदय, मैं हिंदी भाषा में शपथ लूंगी। मैं दीक्षा, जो युवा संसद की लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखती हूँ। आप शपथ लेना चाहेंगी या प्रतिज्ञान? महोदय, मैं शपथ लूंगी। आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगी? महोदय, मैं संस्कृत भाषा में शपथ लेना चाहूंगी। अहम सिमरन यह युवा संसदस्य लोकसभा सदस्यं निर्वाचिता देवस्य शपथं गृह्णामि यत् अहम विधिना स्थापितं। महोदय, आप शपथ लेना चाहेंगी या प्रतिज्ञान? महोदय, मैं शपथ ग्रहण करना चाहूंगी। आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगी? मिस, मैं इंग्लिश भाषा में शपथ लेना चाहूंगी। Have been elected as member of the lower house, the youth parliament, and in the name of God, I swear that. माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल हमारे देश में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने में सहायक होगा। आयकर को सोने के सुधार होगा। अध्यक्ष महोदय जी, पुराने बिल में जो कंफ्यूजन वाले प्रसंग थे, उन सभी प्रसंगों को हटा दिया गया है। माननीय वित्त मंत्री ने जिस प्रकार से बिल को प्रस्तुत किया, यह हमारी सरकार के लिए एक गर्व की बात है, जो राष्ट्र को दूरदृष्टि से जोड़ता है। महोदय जी, मैं आपके सदन के नेता द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में अपने आप को संयोजित करती हूँ। देश के लिए हमारे जवानों का योगदान अतुलनीय है। वे हमारे भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अपने वर्तमान का बलिदान करते रहे हैं। नौ सैनिक, थल सैनिक तथा वायु सैनिक भी सभी देश की सेवा में विषम परिस्थिति नागरिकों द्वारा अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि को संयोजित करते हैं। माननीय महोदय जी, मैं अपने पक्षी साथी को बताना चाहती हूँ कि ग्लोबलाइजेशन के दौर के विश्व स्तरीय में सुविधाएं देकर विदेशी निवेश को भारत में लाया जा सकता है। नई जो कंपनियां आएंगी तो लोगों को रोजगारी की स्वैच्छिक रिटायरमेंट भी की जा रही है। ऐसा करने से नागरिकों के लिए नए दो अवसर पैदा होंगे। समाप्त होता है और अब ध्यान आकर्षण पर चर्चा की जाएगी। विपक्षी सांसद माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आज इस बात पर चर्चा करना चाहती हूँ। हमारे देश की सीबीआई की निष्पक्षता, ईमानदारी व स्वायत्तता पर प्रश्न चिन्ह है। हमारे उच्चतम न्यायालय ने भी सीबीआई को पिंजरे में बंद एक तोते की संज्ञा दी है, जो कि देश के लिए शर्मनाक है। महोदय, एक सप्ताह पहले ही सीबीआई द्वारा कुछ राजनेताओं के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति होने के कारण जो जांच चल रही है, मैं इस बिल को समर्थन करती हूँ, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 1961 की भाषा व उसका स्ट्रक्चर आम आदमी के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करता है। नए बिल में टैक्सेशन की भाषा बहुत सरल रखी गई है, जो कि एक सराहनीय कदम है। आम आदमी के लिए इनकम टैक्स फाइल करना। मिस मोदिता जी, मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, आखिर
22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले में सम्मिलित आतंकी कहां गए और उन पर क्या कार्रवाई हुई? मान्यवर, क्या इतने बड़े आतंकी हमले की जिम्मेदारी कौन लेगा? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहती हूँ कि पहलगाम आतंकी हमले में शामिल सभी आतंकियों को मार दिया गया है। वे सभी आतंकी ऑपरेशन महादेव के जरिए मौत के घाट उतार दिए गए हैं और इन तीनों आतंकियों, जिनके नाम है सुलेमान, जिब्रान और अफगान, तीनों के पाकिस्तानी होने के ठोस प्रमाण विश्व समुदाय के सामने पेश कर दिए गए हैं। मान्यवर, क्योंकि सरकार हम चला रहे हैं तो इस हमले की जिम्मेवारी हम लेंगे, यह हमारा दायित्व है। लेकिन विपक्ष को इस प्रकार के प्रश्न पूछने का कोई हक नहीं है, क्योंकि जब विपक्ष की सरकार थी तो इस तरह के हमले हर दिन होते थे। इस प्रकार के हमले ये आरोप बेबुनियादी और गलत है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री से पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार देश के सभी स्कूलों का सुरक्षा ऑडिट कराने की योजना बना रही है ताकि छात्रों की मृत्यु को रोका जा सके? यदि हाँ, तो इसके विवरण क्या हैं? स्पीकर, मैं रोकने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण बताइए। अध्यक्ष महोदय, सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है, हर विद्यार्थी को सुरक्षित वातावरण देना, क्योंकि जहाँ शिक्षा सुरक्षित है वहीं से राष्ट्र की प्रगति घोषित न किया जाए। अधिकारियों को सलाह दी गई है। धन्यवाद। मंत्री से जानना चाहूंगी कि क्या कोल ब्लॉक्स का आवंटन ओपन टेंडर द्वारा न करके किसी नीति के तहत किया गया है? क्या देश के सबसे बड़े घोटालों में से एक कोयला घोटाले की फाइलें मंत्रालय से गायब हैं? क्या सरकार अपने खास लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है और इस संबंध में सरकार ने क्या कर? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को सूचित करना चाहती हूँ कि देश में सस्ती बिजली उत्पादन के लिए कोल ब्लॉक्स का आवंटन ओपन टेंडर द्वारा न करके स्क्रूटिनी द्वारा किया जा रहा है। कोयला घोटाले की 150 फाइलें ये बताने का कष्ट करेंगे कि मंत्रालय से गायब 150 फाइलों की जिम्मेदारी कौन लेगा? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने साथी को सूचित करना चाहती हूँ कि सिर्फ घोटाले की फाइलें मंत्रालय से गायब है, बाकी सभी फाइलें मंत्रालय में सुरक्षित हैं। सरकार किसी भी व्यक्ति या संस्था को बचाने का प्रयास। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा आपको सादर प्रणाम। मैं इस संसद के माध्यम से अपने विपक्षी साथी को बताना चाहती हूँ कि खाप पंचायतें संवैधानिक नहीं है और इनके निर्णय मानव अधिकार तथा महिला अधिकारों का उल्लंघन। सभी गाड़ी के दो पहिए, नर और नारी, पुरुष प्रधान। समाज में नारी बिना अधिकार, सृष्टि की रचना करें, पाले घर संसार। आजीवन संसार में सहती दुख अपार, स्वतंत्रता हर जीव का पहला है अधिकार। जीवन साथी का अगर मन से करे चुनाव तो ऑनर किलिंग के नाम पर होता है संहार, तो ऑनर किलिंग के नाम पर होता है संहार। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से रोजगार एवं श्रम मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि जिन सरकारी कंपनियों ने युवाओं को रोजगार दिया है, कितने युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है? माननीय सदस्यों ने युवाओं की रोजगार के विषय में अपना प्रश्न पूछा है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी के माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा रेल मंत्री जी से ये प्रश्न है कि भारतीय रेल एशिया का सबसे बड़ा दूसरा रेल नेटवर्क है, लेकिन ये रोजगार का वादा अपनी घोषणा पत्र में किया था। क्या सरकार ये रोजगार को सीमा कराएगी? सरकार रोजगार देने की बजाय रोजगार छीन रही है। I strongly favor this bill due to following reasons. Reason 1, assist all the taxpayers of our country. जागने पर टैक्स, सोने पर टैक्स, हंसने पर टैक्स, रोने पर टैक्स। हम एक ही चीज पे ना जाने कितनी बार टैक्स भरते हैं। उचित है टैक्स। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से आज इस बिल का विरोध करना चाहती हूँ, क्योंकि इस बिल में नाम बदलने के अलावा कुछ भी विशेष नहीं है। यह मध्यवर्गीय आयकरदाताओं के लिए एक छलावा मात्र है। किसी भी मध्यवर्गीय आय सरकार से पूछना चाहती हूँ, आखिर 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले में सम्मिलित आतंकी कहां गए और उन पर क्या कार्रवाई हुई? मान्यवर, क्या इतने बड़े आतंकी हमले की जिम्मेदारी कौन लेगा? मार दिया गया है
वे सभी आतंकी ऑपरेशन महादेव के जरिए मौत के घाट उतार दिए गए हैं। और इन तीनों आतंकियों जिनके नाम है सुलेमान, जिब्रान और अफगान, मैं समझती हूँ कि हाँ का बहुमत है